हाँ तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री शॉल यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री का एक ज़बरदस्त टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मोलारिटी। ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। यहाँ पर आप कह रहे हो कि हिंदी में कहते हो मोलरता और इंग्लिश में कहते हो मोलारिटी। हिंदी में कहते हो मोलरता और इंग्लिश में कहते हो मोलारिटी। अब क्या होता है कि जब भी ये मोलारिटी या मोलरता का नाम लेते हैं तो ये कहाँ पे इसका उपयोग होता है, ये हम लोग को जानना चाहिए। तो इसका उपयोग होता है विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने में, विलयन के सांद्रता को बताने में। तो अब जब हम विलयन की बात करते हैं तो विलयन का दो पार्ट है, एक को कहते हो विलेय और एक को कहते हो विलायक, एक को कहते हो सॉल्यूट और एक को कहते हो सॉल्वेंट। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें आप एक का नंबरिंग 1 कीजिए और एक का नंबरिंग 2, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मेरे ख्याल से आपके दिमाग में यही बात आएगी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको प्राथमिकता पहले दी जाती है और जिसकी मात्रा कम होती है उसको प्राथमिकता बाद में दी जाती है। तो विलायक और विलेय में विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, तो विलायक को हम लोग 1 कंपोनेंट मान लेंगे और विलेय को हम लोग कंपोनेंट 2 मान लेंगे। वहीं हमने यहाँ पे माना है कि विलेय को माना गया है 2 और विलायक को माना गया है 1, और सभी किताब लगभग यही चीज़ मानता है और इसके पीछे यही फैक्ट है कि जिसकी मात्रा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मोलारिटी किसको कहते हैं, मोलरता किसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन है कि प्रति लीटर विलयन में, प्रति का मतलब प्रत्येक, अब प्रत्येक का मतलब एक एक, तो यहाँ पे है प्रति लीटर विलयन में, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या यूनिट लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या एवं विलयन के आयतन, आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या एवं विलयन के आयतन लीटर में के अनुपात को हम लोग कहते हैं मोलारिटी। इस हिसाब से जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लाएंगे तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, इसको बट्टा कहिए या प्रति, विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पे आता है कि मोलरता को मोलारिटी कहते हो और विलेय को कंपोनेंट 2 माना गया है। मोल की संख्या दिखाना है तो हम लोग पिछले यूनिट में मोल फ्रैक्शन में या मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि मोलों की संख्या को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है n रिप्रेजेंट कर रहा है मोल की संख्या और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा कंपोनेंट? तो विलेय। तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या और बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये वॉल्यूम किसका है? विलयन का, ना कि विलेय का ना विलायक का, ये किसका है? विलयन का। अब आता है कि जो N2 लिखा गया है तो N इक्वल टू हम लोग को पता है दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, N इज इक्वल टू W/m। तो यहाँ पर 2 है तो ये मोल की संख्या किसका है? विलेय का। तो यहाँ दिया गया द्रव्यमान, ये W2 क्या है? विलेय का दिया गया द्रव्यमान और M2 क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब ये विलयन का आयतन है लीटर में। अब हम लोग जब इसको ये कैलकुलेट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये M2 नीचे आ जाएगा, तो मोलरिटी इज इक्वल टू W2/M2
इंटू भी, और भी किस में होना चाहिए, लीटर में। तो W2 क्या है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान, M2 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और भी क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। जब 1000 मिलीलीटर होता है तो अब अगर लीटर में ना दे करके विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया गया हो तो उसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से आप डिवाइड करते हो। यदि लीटर में दिया गया हो और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। तो मेरा क्वेश्चन था कि यदि यहाँ पर विलियन का आयतन लीटर में ना देके मिलीलीटर में दिया गया हो तो मिलीलीटर को कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहीं यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू W2/M2, लेकिन वॉल्यूम यदि मिलीलीटर में हो तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 ऊपर चल जाएगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू W2/M2 इंटू W2 इंटू 1000 1000/M2 इंटू भी मिलीलीटर में। अब आता है कि यहाँ पर भी क्या है, तो विलियन का आयतन किस में है, मिलीलीटर में। बात करते हैं, ये तो आपको मोलरता के बारे में बता दिए। अब बात करते हैं कि मोलरता का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलारिटी। मतलब हम लोग मोलारिटी का इकाई अब पढ़ रहे हैं, मात्रक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है कि चूंकि मोलरता का फॉर्मूला होता है N2/V, ये है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का इकाई क्या होता है, मात्रक मोल, और आयतन जो लीटर में दिया गया है तो हमेशा इसका आयतन का जो मात्रक होगा वो किस में होगा, लीटर में। तो यहाँ पर मोलरता का इकाई होगा मोल, मतलब मोलों की संख्या का इकाई मोल और इसका इकाई लीटर। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, और इस मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। किससे, कैपिटल M से। ये ध्यान रहे, नहीं तो आने वाला एक जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक में मोलारिटी को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। अब बात आती है एक रिलेशन की। यदि विलेय की मात्रा समान हो, मतलब विलेय की मात्रा समान होने का मतलब कि विलेय का दिया गया द्रव्यमान समान है, और जब विलेय की मात्रा समान है तो विलेय तो वही है पहले वाला, तो जब पहले वाला ही विलेय है तो उसका मोलर द्रव्यमान भी समान होगा, क्योंकि उसका केमिकल फार्मूला भी समान है। तो यदि विलेय की मात्रा समान हो तथा विलयन की मोलरता, जिसको M से दिखाया गया कैपिटल M, या आयतन भी बदले, कहने का मतलब यदि ऐसा दिया गया हो कि एक पदार्थ है, उसकी कुछ मोलरता है और कुछ आयतन है दिया गया है, और कहा जा रहा है कि जब इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब विलायक की मात्रा बढ़ा दे रहे हैं, तब इसकी मोलरता और इसका आयतन कुछ और हो जा रहा है। जब डाइल्यूट करेंगे तो इसका आयतन बदल ही जाएगा, और जब आयतन बदलेगा तो उसकी मोलरता भी बदल जाती है। तो एक पहले हो गया और एक बाद में हो गया, मतलब एक हो गया पहले शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था, और एक हो गया फाइनल जो बदला हुआ अवस्था है। तो यही चीज़ कहा गया है, और दोनों में क्या है, पदार्थ की मात्रा कहिए या विलेय की मात्रा समान है। तो ये हम लोगों को पता है। यहाँ से देखिए, मोलरता, ये विलेय के मोलों की संख्या, और ये हो गया आपका आयतन लीटर में। तो इस चीज़ में आपको दिखेगा कि अगर N2 निकालना हो विलेय के मोलों की संख्या, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया मोलरता कैपिटल M, और ये हो गया V। और जब ये समान है तो पहले का भी मोलारिटी इंटू भी इक्वल होगा बाद वाले मोलारिटी और इंटू भी। क्यों? क्योंकि हमारा N2 क्या है, सेम। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है नोट में कि यदि विलेय की मात्रा समान हो तथा विलयन की मोलरता या आयतन बदले तो पहले और बाद वाले में रिलेशन क्या होगा, तो पहले का मोलारिटी और पहले का आयतन
बराबर होगा बाद वाले का मोलारिटी और बाद वाले का आयतन। तो इस रिलेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ हमने नोट इसलिए दिया है कि जब आयतन की बात आ रही है तो आयतन का इकाई अलग अलग होता है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर पूछा जाए 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको मीटर में जब बदलेंगे तो 0.001 मीटर क्यूब हो जाता है। अब यही रिलेशन यहाँ पे है कि 1 मिलीलीटर, 1 लीटर और यहाँ पर है 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, तो यहाँ पे देखें, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए कि 1 लीटर और ये भी वैल्यू है 1 लीटर का, तो 1000 और 1000 कट जाएगा, तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 मिलीलीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर 1 लीटर का वैल्यू था और तो मीटर क्यूब में था, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लीटर में, तो 0.001 लीटर। तो ये रिलेशन हमने आपको इसलिए बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब, कभी सेंटीमीटर क्यूब, और कभी आपको दिया रहेगा मीटर क्यूब, कभी दिया रहेगा लीटर में, और कभी दिया रहेगा मिलीलीटर में। तो आप आसानी से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सके, इसलिए हमने ये दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसा सवाल हो सकता है। यदि 160 ग्राम NaOH का 2 लीटर विलयन बना हो तो इसकी मोलरता बताएं। मतलब 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया और उसका जब विलयन बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया, तो जो आयतन हुआ सॉल्यूशन का वो हो गया 2 लीटर। ध्यान देंगे, सॉल्यूशन किससे बनाया गया होगा, 160 ग्राम NaOH का सॉल्यूशन, तो NaOH को किसी न किसी में मिलाया गया होगा। और ये आपको पता है कि जब विलायक की मात्रा नहीं पता हो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा H2O। तो खैर हमें विलायक से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर है कि यदि 160 ग्राम NaOH का 2 लीटर विलयन बना हो तो इसकी मोलरता बताएं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। हमेशा कहते हैं क्वेश्चन बनाने से बड़ा बात है क्वेश्चन को समझना, और क्वेश्चन समझ में जब आ जाए तो इमेज आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। कभी भी क्वेश्चन देख करके और ये अटेम्प्ट ना उठाएं कि हम तुरंत सॉल्व करने लगे, नहीं, पहले क्वेश्चन को समझिए, एक इमेज बनाइए दिमाग में, एक फिगर क्वेश्चन के अनुसार, और तब उसमें देखिए क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, तब रिलेशन खोजेंगे जो दिया है और जो निकालना है उसके बीच। उसी तरह हमने यहाँ बताया है, एक बार देखा जाए, दिया है मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है, NaOH का द्रव्यमान W2, तो ये 160 ग्राम किसका है, NaOH का। तो NaOH का द्रव्यमान जो दिया गया है, ये विलेय है, तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान 160 ग्राम, और दूसरा दिया गया है विलयन का आयतन, जिसको भी से दिखाते हो 2 लीटर, निकालना है विलयन का मोलरता। अब हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि विलेय का दिया गया द्रव्यमान और विलयन का आयतन और मोलरता में कोई संबंध है क्या। तो ये पता है कि W2 भी और मोलरता में कोई संबंध, देखिए ध्यान से, W2 आयतन और मोलरता में एक संबंध है, लेकिन ये कब निकलेगा, तो जब हमको M2 पता हो, विलेय का मोलर द्रव्यमान तब। तो ये पता है कि यदि आपको विलेय का अणु सूत्र, केमिकल फार्मूला पता हो तो उसकी सहायता से आप निकाल लोगे। इसका मतलब कि ये भी हम निकाल लेंगे, NaOH पता है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो ये निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ आते हैं कि हम लोग क्या निकालना है, यहाँ से M2 का मान। तो यहाँ पे हम आते हैं कि विलेय NaOH का मोलर द्रव्यमान M2, एक सोडियम है
तो यहाँ पे 1 इनटू सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन की संख्या 1 तो 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन की संख्या 1 और एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर ये टोटल हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तो 40 और इस सब का यूनिट है ग्राम पर मोल। तो हमको M2 मिल गया। अब मोलरता का फॉर्मूला हमारा है W2/M2 इंटू भी किसमें, लीटर में। W2 का वैल्यू दिया है 160 ग्राम और उसके बाद M2 का वैल्यू दिया गया है, आ गया है 40 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे भी का वैल्यू दिया गया है आपको 2 लीटर। तो जब 40 से इसको आप काटेंगे, जी से जी, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल नीचे है पर लीटर में, ऊपर जाएगा लीटर में हो जाएगा। और यहाँ पे ये 40 चौका 160, 4 और 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। और ये पता है कि मोल पर लीटर को हम लोग किस सिंबल से दिखाते हैं, कैपिटल M से। तो ये हमारा आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है। बस ज़रूरत है इसको एक बार आप लिख लें और लिखने के बाद दोबारा इसको देखें, वीडियो को देखें, समझें और समझ कर डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल बनाने पे चलेंगे। इतना देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपने भविष्य के प्रति, फ्यूचर के प्रति जागरूक हैं।